नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल @पॉलिटिकल साइंस 2023 में आप सभी का स्वागत। आज हम लोग बात करेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात किया है मूल अधिकार, और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मौलिक कर्तव्य मतलब मूल कर्तव्य। हर देश के नागरिक का अपने देश और समाज के प्रति एक अच्छे नागरिक के कुछ कर्तव्य होते हैं जो उसको निर्वहन करने होते हैं स्वेच्छा से। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों के बारे में व्याख्या की गई है। संविधान जब बना था उस वक्त मौलिक कर्तव्यों को उसमें नहीं जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को 1976 में संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको उसमें जोड़ा गया है। मूल अधिकारों को न्यायिक समीक्षा का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन मूल कर्तव्य जो हैं इसको किसी भी न्यायिक समीक्षा या न्याय के उसमें किसी भी तरह का किसी भी नागरिक के पे इनके निर्वहन का कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता। सरकारें इस पे अपने नागरिकों समाज के ऊपर कोई प्रतिबंध या दबाव नहीं बना सकती हैं कि आपको उन कर्तव्यों का पालन करना ही पड़ेगा। राष्ट्र की ये अपेक्षा होती है कि उसमें निवास करने वाले जो नागरिक हैं वो देश, समाज, अपनी विरासत, अपने सांस्कृतिक विरासत, अपने पिछले जो महान कार्य हुए हैं, अपने प्रतीकों का, अपने राष्ट्रीय ध्वज, अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें। किसी एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य निर्वहन करें। इसी को ध्यान में रखते हुए मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। आज हम लोग इसमें बात करेंगे। कौटिल्य के शब्दों में नागरिकता किसी व्यक्ति की वह वैधानिक स्थिति है जिसके कारण वह राजनीतिक रूप से संगठित समाज की सदस्यता प्राप्त कर विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकार प्राप्त करता है। जब व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त हो जाती है तो उसके बेहतर निर्वहन के लिए मौलिक अधिकारों की आवश्यकता होती है। वहीं राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राज्य नागरिकों से मौलिक कर्तव्यों के निर्वहन की अपेक्षा करता है। गौरतलब है कि बीते दिनों संविधान दिवस के अवसर पर संसद में के संयुक्त सत्र में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सेवा और कर्तव्यों के मध्य अंतर को स्पष्ट करते हुए संवैधानिक कर्तव्यों के महत्व पर जोर दिया है। कहने का तात्पर्य है कि हर राष्ट्र ये अपने नागरिकों से अपेक्षा करता है या संविधान आपको मूल अधिकारों का एक मूल अधिकार देता है जिसके माध्यम से आपका जीवन सुचारू रूप से चले। आप उसमें अपने जीवन यापन के लिए व्यवसाय, नौकरी, एक सम्मानजनक जीवन जीने की अवधारणा व्यक्त करता है। और मौलिक कर्तव्य आपसे ये अपेक्षा करता है कि आपके राष्ट्र के प्रति आपके जो दायित्व हैं, जो कर्तव्य हैं, उनका निर्वहन सही ढंग से करें। कर्तव्यों की मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा है
भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां प्राचीन काल से लोकतंत्र की गौरवशाली परंपरा मौजूद थी। प्रख्यात इतिहासकार के.पी. जायसवाल के अनुसार प्राचीन भारत में गणतंत्र की अवधारणा रोमन या ग्रीक गणतंत्र प्रणाली से भी प्राचीन है। इतिहासकारों को ऐसा मानना है कि प्राचीन अवधारणा में भारतीय लोकतंत्र के मौजूदा स्वरूप की कहानी छुपी हुई है। प्राचीन काल से ही भारत के में कर्तव्यों के निर्वहन की परंपरा रही है और व्यक्ति के कर्तव्यों पर जोर दिया जाता रहा है। हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, भगवत गीता, रामायण, महाभारत, उसमें भी लोगों से अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा मिलती रहती है। जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को फल की चिंता न करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। गांधी जी के शब्दों में कहें तो हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं और यदि हम अपने सही कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करेंगे तो हमारे अधिकार मांगने की आवश्यकता ही नहीं होगी। अगर नागरिक अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन करेंगे तो राष्ट्र की उन्नति में, समाज की उन्नति में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और राष्ट्र प्रगति की ओर अग्रसर होगा और एक सभ्य समाज का निर्माण होगा। भारतीय संविधान में कर्तव्यों का जो वर्णन हुआ है, भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को संतुलित करता है। विदित है कि आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के भाग 5A में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया है। इसके पूर्व मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को तो रखा गया था, परंतु मौलिक कर्तव्यों को इसमें शामिल नहीं किया गया। जब हमारा संविधान बना था तो उसमें मूल अधिकारों की तो व्याख्या की गई, नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए, लेकिन मूल कर्तव्यों के बारे में किसी भी तरह की कोई व्याख्या नहीं की गई, न उस समय उसको शामिल ही किया गया। वर्तमान में अनुच्छेद 51A में वर्णित 11 मौलिक कर्तव्यों हैं, जिसमें से 10 मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि 11वां मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान जो अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने चालू किया था, इस सभी बच्चों को 6 से 14 साल की उम्र के सभी बच्चों को शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए। तो ये 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है वो 2002 में। 42वां संविधान संशोधन क्या है? यह संविधान का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन माना जाता है, जिसमें लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे। इस संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता जैसे 3 नए शब्द जोड़े गए। इसमें राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। इसके तहत संवैधानिक संशोधन को न्यायिक प्रक्रिया से बाहर कर नीति निर्देशक तत्वों को व्यापक बनाया गया। शिक्षा, वन, वाणिज्यों, पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल और न्याय प्रशासन या उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों के गठन और संगठन के विषय में राज्य सूची के संवत्ति सूची में स्थानांतरित किया गया। 42वें संविधान संशोधन में इन सब चीजों को समाहित किया गया था। हमारे जो संविधान में मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या की गई है, उसमें 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहला है संविधान का पालन करना और उसके उद्देश्यों, आदर्शों, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना। पहला जो है वो ये कहता है मौलिक कर्तव्य कि सभी नागरिक अपने राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान
और आदर्शों को माने, उसका सम्मान करे। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना। दूसरा है कि सभी नागरिक अपनी जो राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हुआ या राष्ट्रीय संघर्ष के जो विषय हैं वो लोगों को प्रेरित करते रहें और महान आदर्श स्थापित करें समाज में। तीसरा है भारत की समृद्धता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। राष्ट्र ये आपसे अपेक्षा करता है कि एक नागरिक अपने देश की समृद्धता, एकता और अखंडता को बनाए रखें, अक्षुण्ण रखने में और उसकी रक्षा करने में सहयोग करे। चौथा है देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की रक्षा करना। मौलिक कर्तव्य आपसे ये अपेक्षा करता है कि राष्ट्र पे अगर कोई विपदा आती है, कोई बाहरी आक्रमण होता है, गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो आप जो है उसको राष्ट्र के उत्थान के लिए संघर्ष में शामिल होइए। आप सेना में भर्ती होइए। जैसे मान लो कोई बाहरी आक्रमण हो गया तो राष्ट्र अगर आह्वान करता है कि आप सेना में भर्ती होइए या आप सिविल सेवा में, सिविल कार्यों में भाग लीजिए, तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप उस कार्य को करें। पांचवा है भारत के लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा और प्रदेश वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। राष्ट्र एक अपने नागरिकों से अपेक्षा करता है कि वो सभी के साथ समान व्यवहार करें, किसी को ऊंच नीच, जात पात, लिंग भेद के द्वारा किसी को ऊंचा नीचा न समझा जाए, स्त्रियों को सम्मान की नज़र से देखा जाए, कोई ऐसा कार्य न करें जिसे स्त्रियों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। ये एक अच्छे नागरिक की कर्तव्य है। पांचवा है हमारी समग्र सांस्कृतिक की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। राष्ट्र ये नागरिकों से अपेक्षा करता है कि वो अपने राष्ट्र की समृद्ध संस्कृत विरासत को महत्व दे, उसको समझे और उसको संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। छठवां है वन, झीलों, नदियों, वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, सुधार करना और प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखना। सातवां है कि नागरिक वन, झील, नदी, जो वन्य जीव हैं या जो और जीव जंतु हैं उनसे दया भाव रखे, किसी प्रकार की उग्रता ना बरते उनके साथ, और इन सब चीज़ों के संरक्षण पे वो महत्व दे। आठवां है मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं ज्ञानार्जन एवं सुरक्षा की भावना का विकास करना। नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वो मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं जिससे राष्ट्र की उन्नति में सहयोग कर सकें, ज्ञानार्जन करें, शिक्षा ग्रहण करें, सुधार की भावना का विकास करें। किसी भी कोई भी चीज़ अगर राष्ट्र में गलत है तो उसको सुधार करें, नए नए खोज में, रिसर्च में भाग लें जिससे राष्ट्र के उन्नति में भागीदार बने। आठवां है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। राष्ट्र अपने नागरिकों से ये कर्तव्य पालन की अपेक्षा करता है कि वो सार्वजनिक संपत्ति को किसी तरह का नुकसान न पहुंचाएं, उसको अपना समझें कि ये राष्ट्र की संपत्ति है, ये सभी नागरिकों की संपत्ति है। दूसरा, किसी भी तरह की हिंसा, आगजनी, तोड़ फोड़, दंगा फसाद, इन सब चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि इससे सार्वजनिक संपत्तियों की हानि होती है। वो नागरिकों, अपने ही देश के नागरिकों का पैसा है, टैक्स के माध्यम से सरकार को जाता है और सरकार उन सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण करती है। तो राष्ट्र आपसे अपेक्षा करता है कि ऐसा कोई कार्य न करें जैसे इन सब चीज़ों की हानि हो।
10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना ताकि राष्ट्र लगातार उच्च स्तर की उपलब्धि हासिल करे। राष्ट्र ये नागरिकों से अपेक्षा करता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से ऐसे कार्य करें जिससे सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रयास किए जाएं, जिससे सभी क्षेत्रों में विकास हो, लोगों की भलाई हो, समाज का विकास हो और राष्ट्र देश विकास में अग्रसर रहे। तो ये भी अपेक्षा आप नागरिकों से की जाती है। और 11वां जो 2002 में 86वें संविधान संशोधन में ये जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष के आयु के अपने बच्चों के शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। इसमें है कि सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का समान अवसर मिले। सर्व शिक्षा अभियान इसी को देखकर किया गया है ताकि सभी नागरिक शिक्षित हों और शिक्षा ही समाज को आगे बढ़ाने का काम करती है। एक सभ्य समाज का निर्माण और एक अग्रसर देश का निर्माण तभी हो सकता है जब सभी शिक्षित हों, सुसंगठित हों। ये 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो मैंने आपको अभी बताए। इसका मेन महत्व यही है कि देश में निवास करने वाले सभी नागरिक जो देश में निवास करते हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी सांस्कृतिक विरासत, अपने राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय झंडा का सम्मान करें। स्त्रियों का समाज में एक उचित स्थान हो, उनका सम्मान हो। बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। नई नई खोजों में लोगों का योगदान हो। देश को तरक्की की तरफ अग्रसर करने में नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और देश में शांति, सुरक्षा, समृद्धि आए, ये सब नागरिकों के कर्तव्य हैं। राष्ट्र आपसे अपेक्षा करता है कि आप देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपने कर्तव्यों का सही से पालन करें, जिससे एक समृद्ध और खुशहाल राष्ट्र का निर्माण हो। अब आते हैं मौलिक कर्तव्यों की गैर परिवर्तनीयता। गौरतलब है कि संविधान का अनुच्छेद 37 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को गैर परिवर्तनीय और न्याय संगत बनाता है। संविधान ये कहता है कि जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, परंतु संविधान के अंतर मौलिक कर्तव्यों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि मौलिक कर्तव्यों को गैर न्याय संगत बनाया जाए। हालांकि संविधान के अंदर इन मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए कोई भी विशेष प्रावधान नहीं है। मतलब कोई भी सरकार अपने नागरिकों से कोई भी जोर जबरदस्ती के द्वारा या किसी कानून के द्वारा वो ये नहीं कह सकती कि आप अपने नागरिक कर्तव्य करिए। वो एक अपेक्षा आपसे कर सकती है कि आप अपने कर्तव्यों का सही पालन करिए। आपसे वो जबरदस्ती उन कामों को नहीं करने का दबाव बना सकती। तो मेन यही है। मौलिक कर्तव्यों की गैर परिवर्तनीयता के आलोचकों का कहना है कि इसके संबंध में कोई विशेष प्रावधान न होने के कारण इस कानून का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। लोगों का यह कहना है कि अगर इन कर्तव्यों को लागू करने का कोई विशेष प्रावधान नहीं है तो इनकी प्रासंगिकता एक तरह से कम हो जाती है। हमारे जीवन में मौलिक कर्तव्यों का क्या महत्व है? गौरतलब है कि दुनिया भर में कई देशों में जिम्मेदार नागरिकता के संबंध सिद्धांतों को मूर्त रूप देकर स्वयं को विकसित अर्थव्यवस्था में बदलने का कार्य किया है। इस संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका को सबसे उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। अमेरिका द्वारा अपने नागरिकों को सिटीजन अल्मनाक नाम से एक दस्तावेज जारी किया जाता है, जिससे सभी नागरिकों को अपने कर्तव्यों का विवरण दिया जाता है और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करें। इसका एक अन्य उदाहरण सिंगापुर भी है।
जिसमें विकास की कहानी नागरिकों द्वारा कर्तव्यों का पालन शुरू से की गई है। नतीजन सिंगापुर ने कम समय में ही एक स्वयं को एक अल्पविकसित से विकसित राष्ट्र के रूप में बदल दिया है। मौलिक कर्तव्य देश के नागरिकों के लिए एक प्रकार से सचेतक का कार्य करते हैं। गौरतलब है कि नागरिकों को अपने देश और अन्य नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में ज्ञात होना अति आवश्यक है। ये सामाजिक गतिविधियों जैसे झंडा जलाना, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना, सार्वजनिक शांति को भंग करना आदि के विरुद्ध लोगों के लिए एक चेतावनी के रूप में भी कार्य करते हैं। मौलिक कर्तव्यों को अगर लोगों को सही जानकारी रहेगी तो वो इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे और राष्ट्र निर्माण में अपना सही से योगदान देंगे। ये राष्ट्र के प्रति अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देने के साथ ही नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने में भी मदद कर सकते हैं। मौलिक कर्तव्य नागरिकों से अपेक्षा करते हैं कि वो अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करके राष्ट्र के समग्र विकास और शांति, सुरक्षा, समाज की भलाई के लिए कार्य करें। ये इसका मूल काम है। मौलिक कर्तव्यों की आलोचना भी बहुत होती है। कई आलोचक मौलिक कर्तव्यों की सूची को पूर्ण नहीं मानते हैं। उनके अनुसार मौलिक कर्तव्यों की इस सूची में कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों जैसे कर देने और मतदान करने की आदि को शामिल नहीं किया गया है। इसको शामिल किया जाना चाहिए। कई मौलिक कर्तव्यों को सही ढंग से परिभाषित नहीं किया गया है, जिससे लोगों को समझने में कठिनाई होती है। इन कर्तव्यों को कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, इसलिए आलोचक मानते हैं कि संविधान में इसके लिए कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता है। इन कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 5A में रखा गया है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बाद आता है। इसलिए जानकारों के अनुसार इसमें इतना महत्व नहीं दिया जाता है। आलोचक का यह मानना है कि मौलिक कर्तव्यों को लागू करने का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान में भी इसको मतलब सिर्फ रख दिया गया है, लागू करने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए इसका महत्व नहीं रह जाता है। मौलिक कर्तव्यों की जरूरत कैसे महसूस हुई और ये कैसे संविधान में जोड़ा गया। वर्ष 1976 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में समिति की स्थापना की गई। इस समिति की स्थापना का मुख्य उद्देश्य आपातकाल के दौरान मौलिक कर्तव्य और उनकी आवश्यकता पर सिफारिश करना था। समिति ने मौलिक कर्तव्यों के शीर्षक के तहत संविधान में एक अलग अध्याय को शामिल करने की सिफारिश की, ताकि मौलिक अधिकारों का उपयोग करते हुए नागरिक अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करें, लोगों में जागरूकता आए। समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सरकार ने संविधान में एक अलग अनुच्छेद 51A शामिल किया और उसके 10 मौलिक कर्तव्यों शामिल किए गए। हालांकि स्वर्ण सिंह समिति ने केवल 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था, परंतु पहले समय संविधान संशोधन 10 मौलिक कर्तव्य शामिल थे। दूसरा था वर्मा समिति। वर्ष 1998 में गठित वर्मा समिति का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षण संस्थान में मौलिक कर्तव्यों को लागू करना और सभी विद्यालयों में इन कर्तव्यों को सिखाने के लिए दुनिया भर में शुरू किए गए कार्यक्रम हेतु एक रणनीति और कार्यप्रणाली तैयार करना था। समिति ने अपनी जांच में पाया कि देश के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों के गैर परिचालन का मुख्य कारण इसके क्रियान्वयन किस रणनीति की कमी है। मौलिक कर्तव्यों की प्रासंगिकता क्या है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किए जाने के 3 दशक बाद भी नागरिक में इन संबंधों के पर्याप्त जागरूकता की कमी है देखी जाती है। सभी नागरिकों को अपने कर्तव्यों का सही तरीके से जानकारी नहीं है और इस वजह से इनका सही से उपयोग नहीं हो पाता कि नागरिक के समाज के प्रति, देश के प्रति, मानवता के प्रति अपनी
सार्वजनिक संपत्ति, पर्यावरण के प्रति उनका क्या जिम्मेदारियां हैं, इनका सही से जानकारी नहीं है। वर्ष 2016 में दायर की गई एक जनहित याचिका में यह तथ्य सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों, जजों, सांसदों सहित देश के लगभग 99% नागरिक संविधान के अनुच्छेद 51A में वर्णित कर्तव्यों को पूरा नहीं करते हैं। उनका सबसे मुख्य कारण है कि उन्हें इस संबंध में सही जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसी तरह वर्तमान में भारत की प्रगति के लिए मौलिक कर्तव्यों के निर्वहन की आवश्यकता पर जोर देना अनिवार्य है। इस समय हमारे आज़ादी का 75 वर्ष पूरा हो रहा है। इस समय सरकार एक अमृतकाल वर्ष मना रही है और इस समय बहुत हम लोग सुनते हैं कि देश को विकासशील से विकसित राष्ट्र की तरफ ले जाने का प्रयास हो रहा है। हमारी देश की अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें नंबर पर है, उसको हम 2027 तक तीसरे नंबर पे ले जाने का प्रयास हो रहा है और 1947 तक जब हमारा देश 100 वर्ष अपनी आज़ादी के 100वां वर्ष मनाएगा तो एक विकसित राष्ट्र के रूप में हो। और ये सब होने के लिए देश में निवास करने वाले सभी नागरिक अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करें, अपने कर्तव्यों को जानें, उनका क्या दायित्व है राष्ट्र के प्रति। इन सब चीज़ों को अगर सभी नागरिक एक ही सुर में काम करें, अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करेंगे तो ये सारी चीज़ें हम राष्ट्र ज़्यादा तेजी से विकास करेगा, समाज में परिवर्तन आएगा, समाज और खुशहाल होगा। तो गौरतलब है कि हालिया की कुछ घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे देश में भाईचारे की भावना को कायम रखने में असमर्थ रहे। कहीं आजकल जातीय दंगे, सांप्रदायिक दंगा, छोटी छोटी घटनाएं जो है बहुत बड़े रूप ले लेती हैं, हिंसा का बड़ा रूप ले लेती हैं और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, इस वजह से एक राष्ट्र के तौर पे राष्ट्र की हानि होती है। देश विकास की जगह इन सब चीज़ों में फंसा रह जाता है, तो लोगों का ध्यान जो है विकास की तरफ न जाके इन सब विवादित मुद्दों की तरफ रहता है, जिससे नागरिक अपने कर्तव्यों का सही से उपयोग नहीं कर पाते। ध्यातव्य है, ध्यान देने योग्य है कि जब तक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रयोग के साथ साथ अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं करेंगे, तब तक हम भारतीय समाज में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत नहीं कर पाएंगे। लोगों से अपेक्षा की जाती है कि उनको जो संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार मिले हैं, उसके साथ साथ सभी नागरिक अपने मौलिक कर्तव्यों का भी सही ढंग से निर्वहन करेंगे, तभी एक हमारा देश भारत एक खुशहाल, समृद्ध, विकसित राष्ट्र बनेगा और एक सभ्य समाज का निर्माण होगा जिसमें सभी खुशी हों, सभी का समुचित विकास हो, महिलाओं को समाज में एक सम्मानजनक दर्जा प्राप्त हो, बेरोजगारी का अंत हो, बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था हो। तो ये सारी चीजें अपने राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए सभी नागरिक को अपने मौलिक कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करना चाहिए। निष्कर्ष है कि गैर प्रद्युति होने के बावजूद भी मौलिक कर्तव्य की अवधारणा भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है और जरूरी भी है। एक लोकतंत्र को तब तक जीवन नहीं कहा जा सकता जब तक उसके नागरिक शासन में सक्रिय भाग लेने और देश के सर्वोच्च
हित के लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सही ढंग से नहीं करते हैं। अतः संविधान से मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा को समाप्त करना बिल्कुल भी भारतीय हित, राष्ट्रहित में नहीं है। आवश्यकता है कि इसके विभिन्न पहलुओं में सुधार करके चर्चा की जाए और अन्य विकल्पों की खोज की जाए, जिससे जो देश में निवास करने वाले सभी नागरिक हैं उनको अपने कर्तव्यों की सही जानकारी हो। इस पे जन जागरण लाने की, लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। उनको उनके काम कर्तव्यों को बताने की आवश्यकता है कि एक नागरिक का अपने देश, समाज, राष्ट्र के प्रति क्या दायित्व हैं और उन दायित्वों को कैसे निर्वहन किया जाए। तो ये था मौलिक कर्तव्य जो आज हमने अभी डिस्कस किया। आगे वाले वीडियो में और किसी विषय पे बात करेंगे। ये सब पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल और जीएस दोनों तरह के पेपरों में इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं और यूपीएससी, स्टेट सर्विस, राज्य स्तरीय जो परीक्षाएं होती हैं, एसएससी या प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे भी होती हैं, इन सब में मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्यों के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में सही जानकारी आप तक पहुंची होगी। ये मेरा YouTube चैनल है @politicalscience 2023। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि और लोगों को भी जानकारी हो। धन्यवाद। जय हिंद।